हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है और वो इम्पोर्टेंट काम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वो है लकी का हेयर कट। क्योंकि आजकल उसको इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया है कि पूरी घर में इसी के बाल दिखते हैं। सोफ़े में, फ़ैन में, दोनों रूम्स में, मतलब हर जगह। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसके हेयर कट करवाने बट थोड़ा बहुत टाइमिंग का इशू हो रहा था। तो आज मैंने टाइम निकाल के सबसे पहले मैं लकी को लेके गई अपनी सिस्टर के साथ हेयर कट करवाने के लिए। ये रास्ते में भी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था। जब हम लोग शॉप में पहुँचे तो मुझे वहाँ पे दो क्यूट से बेबीज़ मिली, मतलब लकी के दोस्त। तो लकी तो उन पे भौंका नहीं, बट वो लोग लकी पे भौंकने लग गए थे। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था उस टाइम पे। तो मेरी सिस्टर लकी को अंदर लेके आई। देन वो क्या तो था उधर कुछ, उसके ऊपर लकी को रखा और मेरे को लकी के साथ ही खड़े रहना पड़ा क्योंकि वो बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहा था बाल कटवाने के लिए। फिर थोड़ा शांत हुआ तो भैया उसके हेयर कट कर रहे थे, बट बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था और मुझे टेंशन भी हो रही थी कि कट करते टाइम इसको कहीं से कट ना लग जाए। बट पहली बार लकी ने मेरी क्या बोलते इज्जत बचा ली कि उसने बदतमीज़ी नहीं की वहाँ जाके, वरना हर बार वो कहीं पे भी लेके जाओ कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर ही देता है वो। तो उसके हेयर कट करने में थोड़ा तो टाइम लगा था। तब तक मैं पूरा वो शॉप एक्सप्लोर कर रही थी कि वहाँ पे क्या क्या मिल रहा था। थोड़ी देर उन बच्चों के साथ भी बैठ के मैं खेल रही थी। और मैंने तो भैया को बोल दिया कि इसके बाल एकदम ज़ीरो कर देना, क्योंकि ग्रोथ आएगी तो क्या पता अच्छी ग्रोथ आए जिससे कि इसके हेयर फॉल ना हो। और ये बदतमीज़ी कर रहा था, पैर के बाल ही नहीं काटने दे रहा था उनको, उल्टा सीधा लेट रहा था। तो भैया को भी डर लग रहा था कि कहीं कट ना लग जाए इसको। फिर भी मैं उसको प्यार से समझा रही थी, बदतमीज़ी मत कर, मैं तुझे ट्रीट्स दिलाऊंगी, ये दिलाऊंगी, गुड बॉय की तरह रह। मैं भी शायद समझ रहा था तो इसलिए शांत भी रह रहा था। तो बाल कटिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि मेरी मम्मी भी अभी इधर है नहीं, वो गांव गई है। तो मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले इनके जो मतलब बालों की जो प्रॉब्लम हो रही थी मेरे घर में वो कम हो जाए, जैसे कि मम्मी को भी आने के बाद प्रॉब्लम ना हो। वरना खाने में हर चीज़ में, मतलब कपड़े तक में इनके बाल ही बाल हो जाते थे। तो एक प्रॉब्लम तो आज मेरी ख़त्म हो गई कि इसके हेयर कट मैंने करवा दिया। और क्या उधर भी इतना, मतलब वो डॉग्स की नज़र इसी के ऊपर थी, वो लोग ऐसे ही देख रहे थे, बट बहुत शांत डॉग थे, बहुत शांत, मतलब कुर्सी से नीचे नहीं उतरे। बट अगर उसकी जगह मेरा लकी होता तो वो पूरे शॉप में घूमता रहता, सूसू करता रहता। उसके बाल कट हो गए तो हम उसको लेके आ गए। वो रास्ते में भी ऐसी हरकतें करता हुआ जाता है। घर आने के बाद मेरी स्वीटी मेरे पास आई थी, बट मैंने उसको बोला तू जा, मुझे लकी को ऑयल मसाज देना है क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा ना घाव सा हो रहा था। तो मैंने कोकोनट ऑयल लगाया उसकी बॉडी में और अच्छे से, मतलब उसके पंजों में, पैरों में और कोहनी के साइड में थोड़ा खारिश जैसा हो रहा था। तो वो सुन नहीं रहा था, तो मैंने उसका बेल्ट लगा रखा था, मैंने उसका बेल्ट खोल के फिर उसको अच्छे से मैंने मसाज दिया। मसाज देने के बाद मैंने उसको ऐसे ही 10 मिनट्स छोड़ दिया था ताकि जो ऑयल है वो थोड़ा बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। और कोकोनट ऑयल बेसिकली बहुत अच्छा है। मेरे इससे पहले भी जब मेरे लकी को थोड़ा सा घाव हो गया था, मतलब कान में कुछ, मतलब मैल वैल जमा हो जाता है तो कैसा हो गया था, तब मैंने उसको कोकोनट ऑयल एंड टर्मरिक को मिक्स करके लगाया था। तो काफ़ी हद तक अगर किसी के मतलब इमरजेंसी रहे, किसी को घाव वाव हो जाए तो टर्मरिक से ये ठीक हो जाता है। तो उसके बाद मैंने उसको मसाज दिया। मसाज देने के बाद थोड़ी देर मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो इतने में मेरी सिस्टर ने बोला कि स्वीटी के भी मैं छोटे छोटे बाल, मतलब थोड़े थोड़े ट्रिम कर देती हूँ हेयर बैठ के। और मेरी स्वीटी इतनी डिसेंट है ना, मतलब कोई भी देख के बोलेगा इतनी समझदार है वो, कभी भी शरारत नहीं करती, ऐसी कोई हरकत नहीं करती है। हाँ, लकी तो एकदम भी शांत नहीं बैठता, चुलबुल है, यहाँ को देगा वहाँ को देगा। बट मेरी स्वीटी
ना नहाते टाइम मुझे परेशान करते। मतलब अगर कोई भी ग्रूमिंग से रिलेटेड कोई भी काम हो वो बहुत प्यार से करवाती है। और एक तरफ ये उसका ऑपोजिट है, ये काम बिगाड़ देता है। इसको नील्स भी इसके इतनी मुश्किल से मुझे कट करने पड़ते, इसको नहलाते टाइम भी मुझे बहुत मुश्किल होती है। कितनी बार मुझे नाखून मार देता है, कभी पानी झड़क देता है, कभी कुछ कर देता है। तो मतलब बहुत परेशान करता है। बट एक तरफ स्वीट ही है, वो पूरी ऑपोजिट है। उसको मतलब उसको बोलेंगे ना नहाओ, पहले तो आएगी नहीं, बट उसके बाद हम जब प्यार से उसको बुलाते हैं तो वो इतने प्यार से आएगी और इतनी डिसेंट होके, मतलब कुछ भी नहीं छटपटाती, नहीं कुछ नहीं, बहुत प्यार से नहाती है। तो बट दोनों ही मेरे लिए बहुत ख़ास है, बहुत ज़्यादा। तो मैं दोनों में किसी से कंपेयर नहीं कर सकती। हर पेट पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं, तो उनमें से ही मेरे बच्चे भी हैं। मैंने लक्की को समझा रही थी कि अच्छे से मालिश करा, मैं तुझे चीज़ें दूंगी चीज़ें। तो एक चीज़ तो मेरे बच्चों में है, अगर मैं इनको प्यार से बोलती हूँ ना कि आप ये चीज़ मत करो, मम्मा आपको ट्रीट्स देंगी, ये देंगी, तो मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं करते। और इधर मेरी सिस्टर मेरी स्वीटी के हेयर कट कर रही है, और आप देख ही सकते हो कितने आराम से, मतलब फ्री माइंड होके लेटी हुई है कि मुझे कट लग सकता है, कुछ ऐसा उसके माइंड में कुछ नहीं, वो पूरा ट्रस्ट करती है। और इधर आप देख सकते हो मैं लकी को नहलाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। उसको मुझे ना पट्टे को बांध के नहलाना पड़ता है क्योंकि वो रुकता नहीं है, मुझे भगाता रहेगा, एकदम दीवार से चिपक जाएगा जाके। शैम्पू से अच्छे से नहलाने नहीं देता है, ब्रश नहीं यूज़ करने देता है, कुछ भी नहीं। इसको नहलाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और डंडा दिखाओ तो चुपचाप से बैठ जाता है, और प्यार से बोलो तो नहीं नहाता है। इनके बाल कटवाना भी ज़रूरी है क्योंकि अभी दिवाली आने वाला है, तो दिवाली में पूरा घर साफ़ करना था। ऊपर से मेरी मॉम भी आने वाली है, तो हमें डबल काम था कि हमें पूरा घर ही साफ़ करना था, क्योंकि पूरे घर में मतलब इनके हेयर्स वगैरह हो गया था। तो हम लोग सोच रहे थे कि एक बार हेयर कट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग पूरा घर का काम जितना भी है वो कर लेंगे। मुझे इतना टाइम लगा उस दिन, में भी शायद रात के 8:30 बज गया था घर का काम करते करते। उस दिन इतनी ज़्यादा डस्टिंग हो गई थी घर में, इतनी ज़्यादा डस्ट हो गया था। पूरे घर को अच्छे से साफ़ करने के बाद उस दिन मैंने रेस्ट किया था। और ये आराम, मतलब ऐसा फेस हो गया था ना इसका। मैंने भैया को बोला था कि फेस के थोड़े बाल और ट्रिम कर दो, बट उन्होंने बोला नहीं, अब नहीं होगा हेयर फॉल। बट जब मैंने उसको नहलाया, देन मैंने उसको कंघी की थी, कॉम करने के बाद भी उसके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे। इवन मतलब ऐसे हाथ भी लगा रहे थे उसके फेस पे, तब भी उसके बाल हाथ में आ ही रहे थे। और स्वीटी को तो अभी मैं नहीं कट करवा सकती क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही उसने मतलब बेबीज़ दिए थे, तो अभी तो टाइम है उसको। मैंने सोचा थोड़ा टाइम दो उसको, क्योंकि अभी बच्चे वगैरह दूध पीते तो नील्स वगैरह लगा देते। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब